सॉरी बॉस, थोड़ा लेट हो गया। कीज। कोई बात नहीं, लाओ दो। बॉस, जब मैं आपको कीज दे ही रहा हूँ तो सच का भांडा भी फोड़ देता हूँ। मैं अपने पिताजी घटोत्कच के साथ घास छीलने गया था। It's okay. लीजिए कीज। बॉस, मुझे लगा था कि आप मेरी तशरीफ पर इतने डंडे बरसाओगे कि मेरी नरम तशरीफ सूझकर तंबूरा बन जाएगी, पर आप तो देवता निकले। जब तुमने कीज मांगी थी मैं तभी समझ गया था कि आज तुम जरूर कोई कांड करने वाले हो। अब कीज मिलेंगी प्लीज। बॉस, वाह, मेरे पैदा होने से लेकर आज तक मेरा सगा बाप भी मुझे नहीं पहचान पाया, पर आपने एक झटके में मुझे पहचान लिया। वाह, कीज बॉस। अब तुम्हारी बकवास की वजह से और लेट हुआ ना तो तुम्हारी तशरीफ का तंबूरा बने ना बने मुझे डैड की डांट खानी पड़ेगी। कीज। कैसे कैसे चीप लोग रिश्ता लेकर आ जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी है इस रुतबे, इस शोहरत को पाने के लिए मैंने कितना सैक्रिफाइस किया है। और तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी उन ट्रॉफीज के बारे में बात करने की? माफ कीजिएगा सर, मुझे लगा उनकी वजह से आपकी इज्जत बढ़ेगी। हाँ, इज्जत बढ़ेगी। अब ये इज्जत बढ़ाएंगे। नॉनसेंस। क्या मुसीबत है। अब क्या हुआ? तो कैसी लगी बहू? बहू अच्छी है ना? तांती, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने नलम नलम हाथों से मेरे घर पर गलम गलम पकौड़े बनाओ। मैंने देसी घी भी मंगा लिया है। तुम पकाना, मैं खाऊंगा, फिर ऑफिस जाके दम के कमाऊंगा। बाबू जी। ये मिडिल क्लास वाले डायलॉग्स बोलकर किसको इंप्रेस कर रहे हो? ये मेरी बेटी, इसको इंप्रेस करना इतना आसान नहीं है। पहले तुम्हें मेरा दिल जीतना होगा। अजी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस एक बार शादी हो जाने दीजिए, ये सबका दिल जीत लेगा। क्यों बेटा? यही चाहता हूँ। अब रस्म शुरू कीजिए। मेरे बेटे को अपना दामाद स्वीकार कीजिए और अपनी बेटी का कन्यादान करके हमें धन्य कीजिए। आपको लड़की पसंद है लेकिन हमसे नहीं पूछेंगे लड़का हमें पसंद है कि नहीं। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम चुप रहो। मैंने कहा था मैं लड़के से मिलना चाहता हूँ और आप बाजे गाजे के साथ आ गए, ताकि आप मुझे अपने झांसे में लेकर जल्दबाजी में हाँ बुलवा सके। हाँ, और फिर मेरी बेटी के नाम जो भी जायदाद है उसे हड़प कर सके, है ना? ऐसा नहीं है सर, आप इन्हें तो बुलाया था, हम तो परंपरा निभा रहे थे, इसलिए पंडित जी को आशीर्वाद लेने के लिए साथ ले आए। हाँ, ये परंपरा बाद में, पहले लड़का पसंद आना चाहिए। दुनिया भर के रईस आएंगे मेरी बेटी की शादी में। अगर उन्हें पता चला कि मेरा होने वाला दामाद एक 2% की कंपनी का ओनर है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बुरा मत मानिएगा, पर 2 कौड़ी के लोगों के साथ रिश्ता रखना मुझे पसंद नहीं। आपके साथ रिश्ता जोड़कर मैं अपने स्टेटस को आपके लेवल पर ले आऊं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। नो, बड़े बड़े ख्वाब देखने से पहले जरा अपनी औकात को देखिए। समधी जी, ये तो बरसों से हमारे पुरखों की परंपरा रही है। हम अपने पंडित जी और परिवार वालों के आशीर्वाद के बिना कोई भी काम नहीं करते। आप क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हैं? ये रीति रिवाज और परंपरा की बात प्लीज आप मुझे मत सिखाइए। एंड प्लीज सबसे पहले आप मुझे समधी जी कहना बंद कीजिए। अभी तक मैं आपका समधी बना नहीं हूं, समझे? आपसे रिश्ता जोड़ने का मतलब है इज्जत की बर्बादी करना, सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट गंवाना और अपना। बस भी कीजिए। हम अपने बेटे के लिए यहाँ आपसे अपनी बेटी का हाथ मांगने आए, ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुझे कोई और मिल जाएगी, तू टेंशन क्यों लेता है? मैं मानता हूँ कि हम आपकी तरह रईस नहीं है, मानता हूँ कि मेरी बेटी की कंपनी बहुत छोटी है, पर हम आपकी तरह अपनों की खुशियों का गला नहीं घोटते, बल्कि उनकी खुशियों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ उठाकर उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। और रियली ये कोई रूल है? लोगों की खुशियों की खातिर हम सरेआम अपनी हैसियत और इज्जत का जनाजा निकालते हैं। तौली अंकल, पापा से गलती हो गई। बात सिर्फ गलती की नहीं, अगर इनसे गलती हुई होती तो मैं कुछ नहीं बोलता। इन्होंने हमारे जूते में पैर डालने की कोशिश करके हमारी बराबरी करने की गलती की जो माफी के काबिल नहीं। मैंने गलती की? पापा प्लीज। अरे आपकी हैसियत ही क्या है जो हमें माफ करे? पापा मेरे ही घर में घुस के मुझसे बदतमीजी कर। गेट आउट ऑफ माय हाउस राइट नाउ। अरे रुकना भी कौन चाहता है? बेटी, जब तक तेरे बाप में इतना गुरूर है, याद रख तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। यू आर ट्राइंग टू कर्स माय डॉटर। मेरी हिम्मत कैसे हुई? निकल यहां से। चलो ना। कहाँ आ गए? क्या मुसीबत है माँ, क्या जरूरत है हर बात के बीच में ईगो लाने की? आप हमारे लिए कोई और पापा नहीं ला सकती थी क्या? उनकी वजह से ही तो मुझे इतने प्यारे बच्चे मिले हैं। क्या बात है, आपके हिसाब से हमेशा हम ही गलत होते हैं। उन्हें ना कुछ बोलना है ना कुछ कहना है, पर ऐसा ही चलता रहा तो शांति की शादी कब होगी माँ? जरूर होगी बेटा। मेरी माँ हमेशा मुझसे कहा करती थी, भगवान सबकी जोड़ियां बनाते हैं, इसकी भी होगी। बस करिए भाई, इन्हें समझा के फायदा नहीं। ये हमारी माँ बाद में है, पहले पापा की वाइफ है।
इन्हें तो पापा को समझाना चाहिए ना, पर ये तो उनका ही साथ देती हैं। तुम ही दोनों क्यों नहीं समझाते? एक बार कोशिश करोगे तब पता चलेगा। सब कुछ जानते हुए भी बेकार की बातें करते हैं। ऊपर वाला सोचता होगा घर नहीं चिड़िया घर बनाया है। सर 100 कमीनों के मरने के बाद तुम्हारो डैड ने जन्म लिया होगा, बुरा तो नहीं लगे? चारी सर ये कौन है? इस वक्त हम लोग धरती पे ही है ना? धरती पे ही है, लेकिन ये तो देवलोक से आई कोई अप्सरा लगती है। बापो, लगता है शॉर्ट सर्किट थई गयो। उसने आपके दिल का फ्यूज उड़ा दिया। लगता तो है। अब तक खड़ी है, मतलब वो भी चाहती है कि आप उसे ताड़ते रहो। लागे रहो सर, पूरी बॉडी स्कैन करो, नाखून, चमड़ी, बाल सब स्कैन कर लो। लेकिन इसके खूबसूरत गुलाबी गालों पर गुस्सा क्यों है? ऐसा क्या? जाकर पता करो। एक्सक्यूज मी, खड़े खड़े बदन सुखा रही हैं? तुम अब आ रहे हो? 1 घंटे से मुझे घूर रहे थे, तब होश नहीं आया? अपना एरिया में अपने से हुल पट्टी। आप यहाँ पर कुछ ढूंढ रही हैं क्या? ये एड्रेस, मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ। 1 घंटे से धूप में खड़ी हो, वहाँ आकर हमसे पूछ सकती थी ना। मैं तुमसे अगर एड्रेस पूछूं, मैं यहीं रहूंगी, तुम मुझे एड्रेस बताओगे? किसी घुसखोर मंत्री की बिगड़ेल बेटी लगती है। हाँ चलो एड्रेस बताओ। लाओ तुम्हारा फोन तो बताता हूँ। ये गूगल बाबा का इशारा तो उस घर की तरफ है। ये तो तुम्हारा घर है ना? हाँ, लेकिन आपके दिमाग की तरह उसका भी टॉप फ्लोर खाली है। शायद आप वहीं रहने आई होंगी। ओह गॉड, कहाँ मर गए ये लोग? फ्रेंड्स आने वाले हैं। आप अंदर चलकर अपना नया घर देख लीजिए ना। जैसे ही आपके फ्रेंड्स आएंगे, हम उन सबको ऊपर पहुंचा देंगे। चलो ने मैडम, गृह प्रवेश कर लीजिए। क्या पता अंदर जाने के बाद आपको कभी भी बाहर आने का मन ही ना करे। अमीर खाने को रोशन कीजिए। कोयल ने भी एंट्री पास कर दी। आ जाओ मैडम। फूल भी आपके पैर चूमकर आपका स्वागत कर रहे हैं मैडम। आओ मैडम, आइए, आओ आओ। ये लीजिए। 1 मिनट। लेफ्ट लेग फर्स्ट। लेफ्ट लेग केम। बापू, खड़े खड़े भाभी मिल गई सर। सारू छे। अनु, अरे बंगला उस तरफ है, वहाँ कहाँ जा रही है? गांडी दोस्त हमेशा गलत टाइम पे ही आ जाते हैं। सॉरी, गूगल मैप्स ने तो यही बंगला दिखाया था। शायद मुझसे कोई गलतफहमी हो गई। हमारी चूक नहीं थी मैडम। ये 100 ग्राम की काली कोयल। पनौती चिकन की हड्डी ने सारा प्लान बर्बाद कर दिया। आप तशरीफ ले जाइए। रुक रहे तुमने नहीं थी मैडम। इन आवारा फूलों को सुंदर लड़की देखी नहीं कि उसे अपनी भाभी समझ बैठते हैं। इनको तो मसल देना चाहिए। क्या तुम लोगों ने इतनी देर लगा दी? बंगला कहाँ है? बंगला सामने ही है। हाँ। अरे सुन, चिकन की हड्डी, क्या? इस एंटीक पीस की बैकग्राउंड स्टोरी बताएंगे? पूरी तेलंगाना में उसकी जैसी गुरूर वाली लड़की और कोई नहीं है। ये शैलजा रेड्डी की इकलौती बेटी है। नहीं, मुझे नहीं खाना। जिद और गुरूर में उनसे 100 कदम आगे है। एक शेर है तो दूसरी सवा शेर। लगभग 5 साल पहले दोनों के बीच का रिश्ता माँ बेटी से बढ़कर था, जैसे कि दोनों सहेलियां हो। इन्हें देखकर लोग कहा करते थे कि ये दोनों जरूर पिछले जन्म की बहनें हैं। फिर एक दिन एक घटना घटी। इनके गांव में तब सिर्फ एक ही प्राइवेट हॉस्पिटल था। गांव की हर औरत की डिलीवरी की जिम्मेदारी एक ही डॉक्टर पर थी। तभी शैलजा रेड्डी को कुछ पता चला। आज तक तुमने यहाँ 55 डिलीवरी करवाई है। सारी की सारी सिजेरियन थी, एक भी नॉर्मल नहीं। आखिर तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के नाम पर जल्लाद हो तुम। गरीब गांव वालों को धोखा देकर लूटते हुए शर्म नहीं आती? हेलो मैडम, पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। एक तो चोरी करती हो, ऊपर से सीना चोरी करती हो। अपनी आवाज जरा नीचे रखिए, क्योंकि ये आपका घर नहीं है। आप जहाँ खड़ी हैं वो मेरा हॉस्पिटल है। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धमकी दे रही हो?
देखिए, ये हॉस्पिटल है, कोई धर्मशाला नहीं जहाँ फ्री में डिलीवरीज करवा के सारे खर्चे अपनी जेब से भरती रहूं। तुम्हारा भी एक बेटा है ना, तुम भी उस दर्द से गुजरी हो ना, क्या तुम उस दर्द को भूल गई? जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा भी सिजेरियन हुआ था, और अगर आपको इससे इतनी ही तकलीफ है ना तो एक हॉस्पिटल खोलकर अपनी बेटी को डॉक्टर बना दीजिए। अपनी हद में रहो, जो तुमने कहा है मैं करके दिखाऊंगी। अब ये तो आपको आने वाला वक्त ही बताएगा, और अगर हॉस्पिटल नहीं खोल पाई ना तो जिंदगी में किसी को लेक्चर मत देना। देखती जाओ। शैलजा रेड्डी के गुरूर को उस दिन बहुत बड़ा धक्का लगा और उन्होंने अनु को डॉक्टर बनाने का फैसला कर लिया। What is this, मम्मी? आपको लोगों की मदद करनी है तो कोई और तरीका ढूंढिए, मुझे इन सब चीजों के लिए फोर्स मत कीजिए। ऐसा नहीं है अनु, उस डॉक्टर ने मेरी बहुत बेइज्जती की। तुम्हें डॉक्टर बनकर उसे सबक सिखाना होगा। आपका ईगो शांत करने के लिए मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, मुझे आर्ट्स पढ़ना है, मैं आज ही पढ़ूंगी। मैंने फैसला कर लिया है। क्या तुम अपनी मर्जी चलाओगी? आप मुझे अपनी मर्जी के बिना एक डॉक्टर बनाना चाहती हैं? अनु बेटा शांत हो जाओ। अनु, बदतमीजी मत करो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं नहीं मानने वाली। अनु ने सबके सामने अपनी माँ के अरमानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शैलजा रेड्डी को इस बात से इतनी ठेस पहुंची कि 5 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने अनु से आज तक बात नहीं की। मम्मी देखिए ना, मैं आर्ट चैंपियनशिप में फर्स्ट आई हूँ और मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। अनु ने उनसे बात करने की कोशिश की पर उन्होंने हर बार नजरअंदाज कर दिया। हर हाल में हम सबको एक रहना है, उसके बाद मैं देख लूंगी। वो शैलजा जी, कब तक इससे बात नहीं करोगी? आखिर ये हमारी बेटी है। अगर शैलजा रेड्डी अपनी ही बेटी पे हुक्म नहीं चला सकती तो किस हैसियत से दूसरों पे हुक्म चलाएगी? इसने मेरा अपमान किया है। अगर ये मेरी बेटी होती तो मेरा कहा मानती, पर इसने मेरे अरमानों का गला घोट कर ठेस पहुंचाई है। एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। पहले मुझे उस डॉक्टर ने जलील किया, फिर इसने जलील कर दिया। इसने एक बार भी मेरी इज्जत और ओहदे के बारे में नहीं सोचा। अब मैं इससे तभी बात करूंगी जब ये डॉक्टर बनेगी। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मेरी अपनी ही माँ मुझे नहीं समझ पाई, तो मैंने सोच लिया कि जब वो खुद मुझसे बात करने आएंगी मैं तभी उनसे बात करूंगी। ये क्या फालतूगिरी है? फालतूगिरी नहीं, बीमारी है। दिखने में तो अच्छे खानदान की लगती है। और आपकी किस्मत कैसे झंड हुई? हाँ, कॉलेज में साथ है, वही फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप का नाम देके बदनाम मत करो, क्योंकि असल में ये अत्याचार है, जबरदस्ती की जोड़ी है। बात में दम है। खाना खुद खाती है या वो भी खिलाना पड़ता है? उसके लिए भी असिस्टेंट रखा है। वो देखो, कुमारी। वो सांस लेना, खाना पीना सब भूल सकती है, पर अनु की देखभाल कभी नहीं। ऐसा लगता है वो अनु के लिए ही पैदा हुई है। अनु को झुकने के नाम से ही नफरत है। कुछ गिर जाए तो कुमारी उठाती है। अकड़ू है। बाय। ओके बाय। भाई यार, छोकरी का एटम बम ज्यादा लागे छे। पर एक बात बोलो, ये वही है जो आपके डैड को सुधार सकती है। आप बस भाभी को घर ले आइए, बाकी वो संभाल लेगी।